कक्षा 9वीं के एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन लेके हम आ रहे हैं। ये पूरा का पूरा हिंदी मीडियम में रहेगा और ये मेरा पहला वीडियो है जो एनसीईआरटी पैटर्न में मैं लेके आ रहा हूँ। तो सबसे पहले हम अध्याय 1 से शुरू करते हैं। तो अध्याय 1 के प्रश्नावली 1 को स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्नावली 1 का पहला जो प्रश्न है वो है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है, q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें हमें बताना है क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हल। और परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या का जो मान होता है परिमेय संख्या का जो रूप होता है वो होता है, किस रूप में व्यक्त करते हैं? p बटे q के रूप में। और हमें q का मान 0 नहीं रखना है। ठीक है, ये याद रखना है कि q का मान 0 नहीं होगा। अब इसे व्यक्त करके देखें तो हम p का मान 0 रख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो p बराबर 0 ले लिए। ठीक है, पर q के बराबर हम 0 नहीं रख सकते, तो क्या रखेंगे? 1 रखेंगे। फिर दूसरे बार अगर हम p का मान 0 रखते हैं तो दूसरी बार हम q का मान क्या रखेंगे? 0 रस नहीं रख सकते हैं, पर 0 के अलावा कोई भी संख्या ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे 2 ले रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे फिर से हम 0 ले रहे हैं p का मान, लेकिन q का मान हम रख रहे हैं यहाँ पे 11। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको 0 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 0 को 2 से भाग देंगे कितना आएगा? 0 आएगा। फिर 0 को 11 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 0 ही प्राप्त होगा। तो इसका कहने का मतलब ये है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिखो, अतः शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये समझ में आया कैसे शून्य एक परिमेय संख्या आया? अगर हम 0 से 1 को भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा, और 0 से 2 को भाग देंगे तो भी 0 ही प्राप्त होगा, और 0 से 11 को भाग देंगे तो भी 0 प्राप्त हो रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा प्रश्न को। तो दूसरा प्रश्न है, तीन और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। हमें 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है? 6 परिमेय संख्या। अब यहाँ पे जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने का आ गया, उसमें मुख्य पॉइंट यही है कि जो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है उसको हम उसमें +1 कर देंगे तो कितना हो गया? वो संख्या 7 होगा। ज्ञात तो हमें 6 ही करना है, ठीक है, लेकिन हम उसको +1 कर रहे हैं 7। तो आपको याद रखना है कि ये 7 का उपयोग कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो 3 और 4 के बीच में, ठीक है, तो 3 के साथ और 4 के साथ इस 7 का हम उपयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे? यहाँ पे आप देखो, हल करते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। 3, ठीक है, तो 3 के साथ हम कर रहे हैं, ये 3 है, और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने तो हमें उसमें एक अधिक कर लिए, तो कितना हो गया? 7 हो गया। तो 7 को अंश और हर में इसके साथ गुणा कर देते हैं। तो देखो 7 को हमने अंश और हर दोनों में ले लिया। अब इन दोनों का गुणा करो, कितना हो गया? 7 14 7 या 21, 21 बटे 7 प्राप्त हो गया। इसी तरह से हम 4 के साथ भी करेंगे, 7 का ऊपर नीचे गुणा, तो ये हो गया 7 चौक 28 बटे 7। ठीक है, ये 7 कहाँ से आया पता चल गया? 7 और कहीं से नहीं आया है, जो 6 परिमेय संख्या है उसको हमने एक अधिक कर दिया और हर और अंश दोनों में इसके साथ गुणा कर दिया। ठीक है, 3 और 4 के साथ। और ये 3 और 4 भी आपको पता है कहाँ से आया है, ये आपके प्रश्न में है। इनके बीच की संख्या हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, आगे बढ़ो। तो यहाँ पे देखो 21 बटे 7 और 27 बटे 7 बन गया ये। तो अब यहाँ पे हमें 21 बटे 7, देखो 21 बटे 7 को हमने ऐसे लिख लिया। नीचे के मान को देखो, हर को देखो, दोनों के हर क्या है? बराबर है। तो अब हमें क्या करना है? 21 से लेकर 28 तक की संख्या को गिनते जाना है। तो 21 के बाद क्या आता है? 22। तो सर नीचे में क्या है? 7, इसमें भी 7 है, तो इसके नीचे भी 7 लगेगा। फिर 22 के बाद क्या आएगा? 23 आएगा, तो 23 बटे ये 7 हो जाएगा। फिर ये 24 हो गया, 24 बटे 7, फिर ये 25 बटे 7, फिर ये 26 बटे 7, और ये हो गया 27 बटे 7, और ये हो गया 28 बटे 7।
तो देख लो 6 संख्या ज्ञात हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो 6 संख्या हमें मिल गया। ये वाला संख्या तो 3/4 का रूप है ना, सॉरी 3 का रूप है ना ये, और ये वाला जो मान है ये किसका है, 4 का रूप है। तो इस दोनों के बीच में हमें 6 संख्या प्राप्त करना था। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, 6 संख्या हमें प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखो अतः 3 व 4 के मध्य 6 परिमेय संख्या 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और यहाँ पे लिखो और 27/7 है। ठीक, ये आपका आंसर है। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो अभी भी एक प्रश्न बचा है, उसमें आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, आगे बढ़ें तीसरा प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। इस बार हमें कितनी संख्या ज्ञात करना है, 5 परिमेय संख्या। तो इसमें भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें एक अधिक करना है। 5 परिमेय संख्या को कितना करेंगे, 6 करेंगे, और ये 6 का गुणा किसके साथ करेंगे, 3/5 और 4/5 के साथ। तो पहले हम 3/5 के साथ करते हैं। तो हर और अंश में दोनों में गुणा कर दो इसको। तो ये हो गया 5 था, तो ये 6/6 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर दो तो देखो ये दोनों सीधे सीधे में गुणा होगा। तो ये कितना हो गया, 6 2 6 18। तो ये हो गया 18 और ये हो गया 30। इसी तरह से दूसरे के साथ भी करेंगे। दूसरा संख्या क्या है, 4/5 है। इसके साथ भी 6/6 का गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 ये हो गया 30। अब यहाँ पे देखो नीचे के दोनों मान 30 और 30 दोनों मतलब बराबर है, हर का मान दोनों का बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मानों को गिनेंगे। तो गिनते जाओ 18/30, फिर 18 के बाद कितना होगा, 19/30, फिर 20/30, फिर 21/30, फिर 22/30, 23/30 और अंतिम संख्या क्या है, ये 24 है। तो 24/30। तो ये और ये पहला और लास्ट को छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद हमें कितना संख्या याद करना था, 5। तो गिन के देखो 5 संख्या है कि नहीं, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 संख्या हो। तो 5 संख्या हमें मिल गया। तो अब यहाँ पे लिखो 3/5 व 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30 है। ठीक, ये हो गया इसका आंसर। मुझे लगता है कि आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद लास्ट जो प्रश्न है चौथा देख लेते हैं। तो चौथा प्रश्न है, हमें चौथा प्रश्न में सत्य असत्य बताना है और साथ ही साथ उसका कारण भी बताना है कि ये सत्य है तो सत्य क्यों है, अगर ये असत्य है तो असत्य क्यों हो रहा है। तो इसमें जो पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो पहले हमें प्राकृतिक संख्या को समझना होगा और पूर्ण संख्या को समझना होगा। तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है वो 1 से शुरू होता है। 1 2 3 4 5 इसी तरह से आगे जाते रहेगा और ये आदि लिख देते हैं, ठीक है, इससे और आगे है। तो ये हो गया प्राकृतिक संख्या। फिर हमें क्या देखना है, पूर्ण संख्या को देखना है। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, तो पूर्ण संख्या जो होता है, जो प्राकृतिक संख्या में अगर हम लोग 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है। तो सिर्फ 0 बस लगा है, देखो 3 4 ये 5 और फिर ये आदि। अब हमें बताना ये है कि प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो अब हमें देखो प्राकृतिक संख्या का मान पूरा पूर्ण संख्या में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके पूरा 5 तक आ रहा है, मतलब आगे का मान भी और आते जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है कि प्राकृतिक संख्या के सभी मान पूर्ण संख्या में मिल रहा है।
तो ये क्या होगा, ये जो है ये सत्य होगा। ठीक, ये समझ में आ गया। ये वाला क्या है, आंसर जो है पहला सत्य होगा। इसके बाद देख लेते हैं दूसरा को। तो दूसरा में आप देखो, दूसरा में कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है ना, तो इसको भी समझ लेते हैं। पूर्णांक संख्या क्या होता है पहले जानेंगे तभी तो समझा पाएंगे। तो पूर्णांक संख्या जो होता है वो जैसे -3, -2, -1 और 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3 जो प्लस में आ रहा है, फिर आगे इसी तरह से जाते रहेगा। तो पूर्णांक संख्या जो होता है जो प्लस और माइनस दोनों में मान होता है उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। और पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या के बारे में आप जानते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर आगे चलता जाएगा और ये हो गया आदि। अब यहाँ पे देखो पूर्णांक संख्या का मान क्या पूर्ण संख्या में मिल रहा है। तो यहाँ पे मैच करके देख लो, -3 इसमें है कि नहीं, नहीं है। -2 है क्या, नहीं। -1 है क्या, नहीं। मतलब माइनस वाले मान पूर्ण संख्या में नहीं आ सकते। तो ये कथन सत्य होगा कि असत्य होगा, असत्य होगा ना। प्लस वाले मान तो प्राप्त हो रहे हैं लेकिन माइनस वाला मान इसके साथ प्राप्त नहीं हो रहा है, इसीलिए ये क्या होगा, ये असत्य होगा। ठीक, दूसरा आपका क्या है, असत्य। हमने सिद्ध करके साथ आपको ये बता दिया है कि ये सत्य होगा कि असत्य होगा। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होगी। परिमेय संख्या, ठीक है, प्रत्येक परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या क्या होता है देख लेते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किससे व्यक्त करते हैं, P/Q, और इसको Q = 0 नहीं हो सकता। ठीक है, ये हो गया परिमेय संख्या। और आप जानते हैं कि पूर्ण संख्या क्या है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं पूर्ण संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5 फिर आगे जाते जाएगा और ये आदि। अब इसे हम कैसे निकालेंगे परिमेय संख्या वाले को, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान देना कि परिमेय संख्या में अगर जो भी हम मान रखें वो हमारा मान पूरा का पूरा पूर्ण संख्या प्राप्त होना चाहिए। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से 100, 200, 300 जो भी मान हो, लेकिन पूर्ण संख्या प्राप्त होगा तभी ये परिमेय संख्या क्या होगा, एक पूर्ण संख्या होगा। तो इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल पे समझेंगे ना। थोड़ा आगे बढ़ा लो। तो देखो, अगर मैं परिमेय संख्या में, ठीक है, अगर मैं मान रखता हूँ पहले में 1/1 रख लिया, तो दोनों को भाग देके देखो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 है कि नहीं, पूर्ण संख्या में 1 है। मतलब ये क्या है, ये वाला जो मान है ये परिमेय संख्या है। उसके बाद देखो, अगर मैं यहाँ पे आगे मान रखता हूँ 4/2, तो भाग देके देखो कितना आ रहा है, 4/2 को भाग देते हैं तो प्राप्त हो रहा है 2। तो 2 भी यहाँ भी प्राप्त हो रहा है, मतलब ये भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब अगर हम ये करें कि जो मान है इसको हम कर लेते हैं 3/4, तो 3/4 को भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा। तो देखो ये 0 दशमलव प्राप्त हो रहा है, 0 दशमलव के साथ यहाँ पे बचा है 3 0, तो 7 चौक कितना होता है, सॉरी 4 7 28, तो 7 बार जा रहा है। ठीक है, और दशमलव पॉइंट में और कुछ आ रहा है, तो 0.7। क्या यहाँ पे 0.7 है, नहीं है। एक और समझ लेते हैं, यहाँ पे 4/5 को, तो 4/5 को भाग देके देखो तो कितना होगा, 0.48। ठीक है, 5×8 = 40। तो यहाँ पे प्राप्त हो गया 5×8 = 40 प्राप्त हो गया। तो मतलब क्या है, यहाँ पे देखो ये वाला जो मान है, यहाँ पे ऊपर में हमने दोनों को निकाला है, ये दोनों मान तो पूर्ण संख्या में प्राप्त हो रहा है, लेकिन 0.7 और 0.8 हमें प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। तो ये क्या होगा, असत्य होगा। ठीक, समझ में आ गई ये कैसे, क्योंकि अगर एक भी मान दशमलव पॉइंट में प्राप्त हो रहा है या ऐसा कोई मान प्राप्त हो रहा है जिसका मान पूर्ण संख्या से मैच नहीं होगा, तो वो क्या होगा, असत्य होगा। तो देखो दो मान यहाँ पे 0.7 और 0.8 पूर्ण संख्या में कहीं भी नहीं है, इसीलिए क्या है कि ये सभी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकते। तो इसका लिए ये जो कथन है ये असत्य है। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगले प्रश्नावली को।